ये वो घर है जहाँ से गुज़िश्ता रात एक ख़ातून और उसके 3 बच्चों की डेड बॉडीज़ मिली थी। ये जो सारी फैमिली थी ये अमेरिकन सिटीज़न है। 4 जो कैजुअल्टीज़ हैं वो हुई हैं, एक वालदा की और 3 उसके बच्चे हैं। जो एविडेंस सामने आए थे तो उससे तो ये चीज़ पता चला कि कोई जहरीली चीज़ खाई है जिसकी वजह से बच्चों की और ख़ातून की डेथ हुई है। वो जहरीली चीज़ किस तरह से बच्चों को खिलाई गई, किसने वो खिलाई गई, ये एस्टैब्लिश जो है वो पुलिस करने की कोशिश कर रही है। जब इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसमें कुछ चीज़ें सामने आएंगी, उसके बाद फिर जब फाइनल रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद सारी चीज़ें सामने आएंगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है वकास अहमद। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के इलाके वलेंशिया टाउन के पी ब्लॉक में और मेरे पीछे ये जो घर है जिस पे वाइट कलर का पेंट हुआ है, ये वो घर है जहाँ से गुज़िश्ता रात एक ख़ातून और उसके 3 बच्चों की डेड बॉडीज़ मिली थी। ये जो ख़ातून है इसका नाम अलीना था और इसके जो बच्चे हैं उनमें से 2 बेटे हैं और 1 बेटी है जिनकी उम्र 7 साल से 9 साल और फिर 15 साल है। इनके जो शोहर है यानी बच्चों का जो वालिद है उसका नाम नासर है और ये जो सारी फैमिली थी ये अमेरिकन सिटीज़न है और अमेरिका के शहर कैलिफोर्निया के ये रहने वाले हैं। 1 जुलाई 2026 को ये सारी फैमिली जो थी ये अमेरिका से पाकिस्तान आई थी और पाकिस्तान आके इन्होंने ये जो घर था इसको जो है वो रेंट आउट किया था और यहाँ पर वो रह रहे थे। कल ये वाक़या उस वक्त रिपोर्ट हुआ जब तकरीबन 6-7 बजे के करीब जो साथ वाले हमसाए हैं उन्होंने ये चीज़ नोटिस की कि इस घर के पीछे जो लॉन्ड्री एरिया है, ओपन एरिया है, वहाँ पर जो है बच्चे गिरे पड़े हुए हैं। तो फ़ौरी तौर पर उन्होंने कांटेक्ट करने की कोशिश की ख़ातून की जो कि बच्चों की वालदा थी, वो घर के अंदर ही थी। जब उससे रिस्पांस नहीं आया तो फिर उन्होंने सामने एक मार्केट है उसको उन लोगों को बताया कि ये मैटर है। तो खैर कोई लोग अंदर नहीं जा रहे थे। तो इसी दौरान पता ये चला कि जो बच्चों का वालिद था जो कि घर से बाहर था, कुछ ग्रॉसरी के लिए गया हुआ था, वो भी घर के अंदर आता है और फिर यहाँ के जो आसपास के लोग हैं उसे बताते हैं कि आपके बच्चे जो हैं हमें लगता है कि वो लॉन्ड्री एरिया में गिरे पड़े हुए हैं। तो खैर ये बात जब निकलती है तो वलेंशिया की जो सिक्योरिटी है सबसे पहले वो यहाँ पर पहुँचती है। उसके बाद कान्हा पुलिस को इतला दी जाती है क्योंकि ये जो पी ब्लॉक है ये पुलिस स्टेशन कान्हा के हदूद में आता है। जैसे पुलिस पहुंचती है, जब पुलिस उस लॉन्ड्री एरिया तक जाती है तो बच्चे जो थे तीनों उनकी डेथ हो चुकी थी, जबकि जो खातून थी वो अनकॉन्शियस थी, बेहोशी की हालत में थी। तो फ़ौरी तौर पर पुलिस ने रेस्क्यू की मदद से खातून को लोकल हॉस्पिटल है यहाँ पर वहाँ पे शिफ्ट किया, लेकिन वहाँ पर जाके खातून की जो थी वो भी डेथ हो गई। और इस तरह से इस अफसोसनाक हादसे में 4 जो कैजुअल्टीज़ हैं वो हुई हैं। एक वालदा की जिसकी उम्र 45 साल है, अलीना नाम था, और 3 उसके बच्चे हैं जिनमें से 1 बेटी है दरमियान में और 2 बेटे हैं। अब पुलिस जो है वो शवाहिद इकट्ठे कर रही है। अभी भी जो पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी है उसकी टीम यहाँ पर मौजूद है। फॉरेंसिक इकट्ठे एविडेंस इकट्ठे किए जा रहे हैं। रात को भी एक दफ़ा जो फॉरेंसिक की टीमें थी वो यहाँ पर आई थी और उन्होंने फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट किए थे। डेड बॉडीज़ जो हैं वो जना हॉस्पिटल के मुर्दाखाने में मौजूद हैं, वहाँ पे पोस्टमार्टम होगा और पोस्टमार्टम के बाद फैमिली के हवाले कर दी जाएंगी। जब ये नाज़रीन तहकीकात का पुलिस ने आगाज़ किया गया था तो सबसे पहला जो शक था पुलिस का वो गया था बच्चों के वालिद पर, यानी कि जो नासर डोगर था। तो फ़ौरी तौर पर पुलिस ने जब डेड बॉडीज़ शिफ्ट की और यहाँ से अपेरेंटली एविडेंस कलेक्ट किए तो पुलिस ने नासर को भी तहवील में लिया था। एक रात यानी गुज़िश्ता जो रात है वो नासर कान्हा पुलिस की कस्टडी में रहा। वहाँ पर उन सीनियर ऑफिसर्स ने उससे जो है वो पूछगिछ भी की और अब ये पता चला है कि नासर को शख्सी ज़मानत पर रिहा कर दिया है, यानी कि जो नासर के इंस्टेंट फैमिली थी, भाई थे, उसके हवाले कर दिया है कि अगर ये इन्वॉल्व हुआ किसी भी तरह की इस क्राइम में तो ये हम गारंटी देते हैं कि आपके पास दोबारा आ जाएगा। लेकिन ये भी पता चला है कि जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट था नासर का वो पुलिस ने जो है अपनी तहवील में ले लिया है ताकि ये मुल्क से फ़रार ना किया हो सके। दूसरी तरफ पुलिस ने इन 4 जो हलाकतों का जो FIR है वो अपनी मदयत में दर्ज की है। लोकल जो चौकी इंचार्ज है हल्लो की चौकी का सब इंस्पेक्टर जैगम अब्बास, उसकी मदयत में ये FIR दर्ज की गई है और FIR जो है वो कत्ल की दफ़ात के तहत दर्ज की है। अब एक कम्प्रिहेंसिव जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो शुरू हो चुकी हैं और पुलिस जो है वो अब ये इस्टेब्लिश करना चाह रही है कि अपेरेंटली जो एविडेंस सामने आए थे तो उससे तो ये चीज़ पता चला कि कोई जहरीली चीज़ खाई है जिसकी वजह से बच्चों की और ख़ातून की डेथ हुई है। लेकिन वो जहरीली चीज़ किस तरह से बच्चों को खिलाई गई, किसने वो खिलाई गई, ये इस्टेब्लिश जो है वो पुलिस करने की कोशिश कर रही है।
अब तक हमारी जितनी भी लोगों से बात हुई है पुलिस ऑफिसर से, 3 पहलू ही इस केस के सामने नज़र आ रहे हैं। पहला, ख़ातून ने जिस तरह के शोहर भी इल्ज़ाम आयद करता है कि ख़ातून ने बच्चों को पहले जहर दिया, फिर ख़ुद जो है वो जहर खाकर ज़िंदगी ख़त्म कर ली। एक पहलू तो ये है कि ख़ातून ने ये काम किया है और ख़ामद जो था वो इससे महफूज रहा। दूसरा ये है कि ख़ामद जो है उसने ये सारा प्लान किया था, उसने जहर खाने में मिलाया और जिससे ख़ातून की और उसके बच्चों की हलाकत हुई। और तीसरा पहलू जिसके बहुत कम इम्कानात हैं वो ये है कि हो सकता है कि जो सारी फैमिली है इन्होंने कलेक्टिवली डिसाइड किया हो कि इन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ ख़त्म करनी है, लेकिन फिर जो शोहर है वो बैकअप कर गया हो। तो अब ये 3 जो है वो पहलू बन रहे हैं। ये चीज़ साबित करने के लिए कि बच्चों को जहर किसने दिया, किस चीज़ में मिलाकर जहर दिया गया, इसके लिए डेफिनेटली जो फॉरेंसिक एविडेंस है वो बहुत अहम है। और कल जब पुलिस पहुंची थी तब भी क्राइम सीन और फॉरेंसिक एविडेंस की जो टीमें थी उन्होंने एविडेंस कलेक्ट किए। आज भी सेकंड टाइम जो है वो एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं। घर के अंदर फ्रिज में जितनी भी खाने वाली चीज़ें थी, जो कपड़े थे, कोई भी ऐसी जो चीज़ है जहाँ से कोई फिंगरप्रिंट्स मिल सकता है, कोई ऐसा एविडेंस मिल सकता है जिससे ये इस्टेब्लिश हो सके कि इस चीज़ को इस्तेमाल किया गया हो क्राइम सीन के लिए, तो वो सारी चीज़ों के जो एविडेंस है वो कलेक्ट किए जा रहे हैं। और उसके बाद डेफिनेटली फर्स्ट जब इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसमें कुछ चीज़ें सामने आएंगी, उसके बाद फिर जब फाइनल रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद सारी चीज़ें सामने आएंगी। पुलिस ने जब ख़ातून की और जो ख़ातून का शोहर था नासिर, उसकी फ़ैमिली से रब्ता किया कि ये लोग पाकिस्तान क्यों आए, क्यों आकर यहाँ पर घर किराए पे लिया, तो इसके पीछे ये मकसद नज़र आता है कि जो ख़ातून थी वो अपने बच्चे, बड़े बेटे को और दरमियान वाली जो बेटी थी उसको डॉक्टर बनवाना चाहती थी। और क्योंकि अमेरिका में मेडिकल की जो तालीम है वो बहुत एक्सपेंसिव है, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि बच्चों को पाकिस्तान शिफ्ट करते हैं, यहाँ पर ये मेडिकल की तालीम के लिए अपना कैरियर का आगाज़ करेंगे और यहाँ से डॉक्टर बनकर वापस चले जाएंगे। अब ये भी चीज़ सामने आई है जो कि बयान दिया है नासिर ने कि जो उसकी बीवी थी अलीना 45 साल की, ये ज़हनी मरीज़ा भी थी और ज़हनी मरीज़ा जो थी वो मेडिसिन भी इस्तेमाल कर रही थी मेंटल हेल्थ की बेहतरी के लिए। खैर पुलिस का कहना है कि ये पहलू को भी देखा जा रहा है कि अगर वो ज़हनी मरीज़ा थी तो किस स्टेज की वो ज़हनी मरीज़ा थी, और उसके बाद मज़ीद जो है वो इस मामले में भी चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन अपेरेंटली ये चीज़ सामने आई है कि ये फैमिली शिफ्ट हुई थी सिर्फ बच्चों की पढ़ाई के लिए। अब ये भी चीज़ सामने आई है अब तक की तहकीकात में कि जो फैमिली थी यानी ख़ातून, उसके 3 बच्चे, उन्होंने यहीं पर रहना था, जबकि जो शोहर था नासिर डोगर उसने अगले महीने वापस कैलिफोर्निया चले जाना था। तो ये सारे पहलू हैं, वहाँ इन पर एक कम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन की जा रही है ताकि ये नतीजे पर पहुँचा जा सके कि इन बच्चों की, इन ख़ातून की जो हलाकत है वो किस तरह से हुई है।